हाय एवरीवन, वेलकम बैक ऑन सीयूटी पीजी एट 24/7 चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम एक नई टेक्निक के बारे में बात करने वाले हैं, दैट इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो स्टार्टिंग करेंगे, इसकी प्रिंसिपल क्या है, एप्लीकेशन क्या है, पीसीआर में होता क्या है, और फिर उसके टाइप्स को डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, डायरेक्टली आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी टेक्निक पे वीडियो देखनी है तो ऑलरेडी वीडियो सेक्शन में मेंशन है, प्लेलिस्ट सेक्शन में भी आप एक जगह पर सारी वीडियोस को देख सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे यहाँ पर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को। तो यहाँ पर जैसे कई बार ऐसा होता है कि जब भी किसी हम क्राइम साइट पे जाते हैं तो वहां पर हमें कुछ डीएनए का सैंपल मिलता है, लेकिन हमें क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने हैं, क्योंकि एक एक्सपेरिमेंट से तो हमें रिजल्ट नहीं मिलने वाला है, मल्टीपल एक्सपेरिमेंट करने हैं, तो हमें उस डीएनए का अमाउंट मैक्सिमम करना पड़ता है, सो दैट अगर हमारा एक बार में वो रिजल्ट नहीं आया है तो दूसरी बार के लिए हमारे पास वो डीएनए सैंपल होना चाहिए। तो जैसे कि आप अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी निकलवा के रखते हो सो दैट आपके पास ओरिजिनल आपका सही सलामत रहे, तो ऐसे ही हम यहाँ पर कुछ ऐसा करते हैं कि जो हमें डीएनए मिला है उसको अगर आपको एम्पलीफाई करना है, उसको मल्टीपल में कन्वर्ट करना है, तो आप कैसे कर सकते हो। यहाँ पर इसे कैरी म्यूलिस ने 1983 में डेवलप किया था। ये एक इन विट्रो टेक्निक है। प्रिंसिपल इसका बहुत सिंपल सा है कि यहाँ पर हम डीएनए को एम्पलीफाई करेंगे, उसकी मल्टीपल कॉपीज बनाएंगे बहुत सारे एंजाइम्स की हेल्प से, और इसे हम साइक्लिक मैनर में यूज करने वाले हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले की कंपोनेंट्स की। तो एक क्वेश्चन आया था आपका जहां पर की कंपोनेंट्स पूछे गए थे। तो यहाँ पर टेम्पलेट डीएनए, प्राइमर, डीएनए पॉलीमरेज, डीएनटीपीज, बफर और थर्मल साइक्लर, ये सारे कंपोनेंट ऐसे हैं जिनको यहाँ पर यूज किया जाता है। उसके बाद अगर हम स्टेप्स की बात करें तो स्टेप्स पे आपका क्वेश्चन आता है कि पीसीआर की स्टेप क्या है। तो पीसीआर में 3 स्टेप होते हैं। द वेरी फर्स्ट इज डीनेचुरेशन, जहां पर जो हमारा टेम्पलेट डीएनए है उसको हम डीनेचर करते हैं। डीनेचर का मतलब उसके बीच में प्रेजेंट जो डबल बॉन्ड्स हैं उनको तोड़ के दोनों स्ट्रैंड को हम सिंगल स्ट्रैंड बना देते हैं। तो जैसे कि हमारे पास ये टेम्पलेट डीएनए है, अभी इसके बीच में बॉन्ड्स प्रेजेंट है, तो अगर हमें इन्हें बॉन्ड्स को तोड़ना है, तो अगर हम इनके डबल बॉन्ड्स को तोड़ना चाहें ए और टी के बीच में, तो आप 50 से 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी दोगे तो भी टूट जाएगा। लेकिन क्योंकि जी और सी वाले बॉन्ड भी है जहां पर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, उस कंडीशन में आपको टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ता है। तो इसीलिए यहाँ पर आप 92 से 96 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर देते हो और फिर आपका टेम्पलेट डीएनए डीनेचर हो जाता है और दोनों स्ट्रैंड आपकी अलग अलग हो जाती है। ठीक है, आगे चलेंगे नेक्स्ट स्टेप पे, दैट इज अनीलिंग। तो अनीलिंग के अंदर हम प्राइमर को जोड़ते हैं हमारे एंड्स पर, लेकिन यहाँ पर प्राइमर दो तरीके के होते हैं, रिवर्सिबल प्राइमर और फॉरवर्ड प्राइमर। ठीक है, सो अब बात करेंगे यहाँ पर दो टाइप के प्राइमर्स को हम 3 प्राइम एंड पर जोड़ते हैं। तो अनीलिंग टेम्परेचर यहाँ पर हम 50 से 70 रखते हैं। आप देख रहे हो डीनेचुरेशन में 92 से 96 रखा था, अब अनीलिंग में कम करके 50 से 60 कर दिया। रीजन, क्योंकि अगर आप यहाँ पर प्राइमर को जोड़ना चाहते हो तो आप अगर इतना टेम्परेचर रखोगे तो प्राइमर जुड़ ही नहीं पाएगा, उसके बॉन्ड टूटते रहेंगे, तो आपको टेम्परेचर कम करना पड़ता है। तो इसलिए टेम्परेचर को कम करेंगे डिपेंडिंग अपॉन द सीक्वेंस ऑफ प्राइमर, हम यहाँ पर अनीलिंग टेम्परेचर को कंसिडर करते हैं, और फिर उसके बाद यहाँ पर फॉरवर्ड और रिवर्स प्राइमर को ऐड करते हैं। जो रिवर्स प्राइमर है उसे हम नॉन टेम्पलेट वाली पे बाइंड करते हैं, और फॉरवर्ड वाले प्राइमर को हम टेम्पलेट स्ट्रैंड पे बाइंड करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि रिवर्स किस पे किया जाता है, फॉरवर्ड किस पे ऐड किया जाता है। ऐड करने के बाद अनीलिंग टेम्परेचर आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, मैंने एक वर्ड बोला था कि अगर प्राइमर की अगर हम बात करें तो प्राइमर की सीक्वेंस पे डिपेंड करता है कि आपका अनीलिंग टेम्परेचर क्या होगा। तो कैसे करता है, यहाँ पर आपके कुछ फॉर्मूलाज होते हैं जहां से आप उसका टीएम टेम्परेचर निकालते हो। तो टीएम टेम्परेचर का मतलब होता है टेम्परेचर जहां पर डीएनए मॉलिक्यूल हाफ मेल्ट हो चुका है। तो अगर हम यहाँ पर देखें टीएम टेम्परेचर का कैलकुलेशन करें तो सबसे पहले अगर हमारी 14 बेस पेयर से कम की सीक्वेंस है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, और एक स्ट्रैंड पे जो भी जी और सी, ए और टी प्रेजेंट है सिर्फ उनको काउंट करके आप लिख दोगे। जैसे कि यहाँ पर एक स्ट्रैंड पे 1 2 3 4 4 ए प्रेजेंट है तो 4 आप ए लिखोगे, दोनों स्ट्रैंड के काउंट नहीं करने, एक स्ट्रैंड पे काउंट करना है। अगर आपके 14 बेस पेयर से ज्यादा हैं तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, एंड अगेन वन स्ट्रैंड का काउंट करके, जैसे यहाँ पर डेटा दिया हुआ है कि सिंगल स्ट्रैंड पे ये है, तो आप डायरेक्टली वैल्यूज को पुट करके यहाँ पर इसे ऐड कर सकते हो। ठीक है, आगे चलेंगे नेक्स्ट पे, दैट इज एक्सटेंशन और इलोंगेशन। सो एक्सटेंशन और इलोंगेशन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, वेट वेट वेट, एक्सटेंशन और इलोंगेशन की अगर मैं बात करूं सो यहाँ पर हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंट जो डीएनए पॉलीमरेजेस होते हैं, दैट इज स्टैक पॉलीमरेज,
उनको हम यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा नॉर्मल डीएनए पॉलीमरेज है वो तो काम नहीं कर पाएगा क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा हम यहाँ पर यूज करते हैं। तो डीएनए पॉलीमरेज का ही एक टाइप होता है टेक पॉलीमरेज, जो कि सेम डीएनए पॉलीमरेज की तरह होता है, बस इसके पास प्रूफ रीडिंग नहीं होती, तो ये थोड़ी सी एरर्स करता है। ठीक है, तो टेक पॉलीमरेज के थ्रू हम यहाँ पर क्या करा देते हैं, इसका अनिलिंग करा देते हैं। अब हमारे पास एक स्ट्रैंड थी, कितनी बन गई बच्चों, 2 बन गई। तो 2 स्ट्रैंड यहाँ पर हमारी बन चुकी है। तो इसी तरीके से होता है कि आपकी एक स्ट्रैंड से 2 बनती है, फिर आप दोबारा से उस साइकिल को रिपीट करो, डीनेचुरेशन, अनिलिंग और इलोंगेशन, फिर आपकी 4 स्ट्रैंड बन जाएगी, फिर आप उनको फिर से करो, 8 बन जाएंगी। तो ऐसे होता है साइक्लिक मैनर में, ये साइकिल जब तक रिपीट करते रहते हैं जब तक हमें जितना अमाउंट चाहिए डीएनए का उतना हमें ना मिल जाए। ठीक है, सो यहाँ पर डीनेचुरेशन के टाइम पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, एनीलिंग पे हमने कम कर दिया, एक्सटेंशन पे हमने थोड़ा सा बढ़ा दिया। इस तरीके से जब तक साइकिल चलती रहेगी, ग्राफ कुछ इसी तरीके से टेम्परेचर का चलता रहता है। आगे चलेंगे टाइप ऑफ पीसीआर पे। तो सबसे पहली होती है आर्बिटरी पीसीआर। कई बार ऐसा होता है कि हमें जो इस डीएनए को एम्पलीफाई करना है उसकी एंड सीक्वेंस हमें पता ही नहीं है। जब हमें एंड सीक्वेंस नहीं पता तो हम प्राइमर कैसे देंगे, तो हम रैंडम किसी भी सीक्वेंस का प्राइमर दे देते हैं और वो रैंडमली कहीं भी जाके जो है लग जाता है, और जहां जाके लगता है फिर वहीं से उसका एक्सटेंशन स्टार्ट हो जाता है। और मैंने ऐसे क्यों बनाया, क्या पता ये वाली सीक्वेंस मैच करी हो, ये वाली ना करी हो, यहाँ बॉन्ड ना बनाओ, क्योंकि हमने रैंडम प्राइमर्स दिया है तो एकदम एग्जैक्ट तो जाके नहीं जुड़ पाएगा। तो आर्बिटरी पीसीआर हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास जिस डीएनए को एम्पलीफाई करना है उसके एंड सीक्वेंस आपके अननोन है। ठीक है, नेक्स्ट पे बात करेंगे एसिमेट्रिक पीसीआर। तो यहाँ पर एसिमेट्रिक पीसीआर होती है जहां पर हम दोनों स्ट्रैंड में से सिर्फ किसी एक ही स्ट्रैंड का आगे पूरा एक्सटेंशन करते हैं, दूसरी स्ट्रैंड पर हम नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही स्ट्रैंड है जो मेरे लिए यूजफुल है। सो फॉर दैट, जैसे कि मैंने बोला कि स्ट्रैंड अलग अलग हुई, लेकिन मैंने सिर्फ 5 प्राइम से 3 प्राइम वाली स्ट्रैंड का ही एक्सटेंशन कराया, इसका नहीं कराया। तो दिस इज एसिमेट्रिक पीसीआर, जहां पर हम सिमेट्री मेंटेन नहीं करते हैं। आगे मल्टीप्लेक्स पीसीआर होता है जब हमारे पास मल्टीपल डीएनए सैंपल है और हम एक ही टाइम पे मल्टीपल डीएनए सैंपल्स पे एम्पलीफिकेशन कर रहे हैं एक ही साइमल्टेनियसली, तो इसे हम मल्टीप्लेक्स पीसीआर बोलते हैं। इससे आगे आपका हॉटस्टार पीसीआर आता है। हॉटस्टार पीसीआर के अंदर हम एक टेस्ट ट्यूब के अंदर सारे के सारे जो हमारे कंपोनेंट्स है उसको डाल देते हैं, बीच में वैक्स लाइन ड्रॉ करते हैं और ऊपर हमारा डीएनए का सैंपल होता है। फिर हम इसे टेम्परेचर देते हैं, तो ये वैक्स मेल्ट होकर ऊपर आती है और हमारा डीएनए के सैंपल भी डीनेचर हो चुका होता है। अब वो मेल्टेड वैक्स ऊपर चली जाती है और डीएनए सैंपल जो टूटा है हमारा डीनेचर हुआ है वो नीचे आ जाता है, और फिर प्राइमर ऐड हो जाते हैं, डीएनटीपीज की हेल्प से टेक पॉलीमरेज पॉलीमराइजेशन कर देता है। तो वैक्स का यहाँ पर हम यूज इसलिए करते हैं ताकि जब तक डीएनए आपका डीनेचर ना हो नहीं गया है तब तक वो जाके उससे ना मिल पाए। ठीक है, इस तरीके से हॉट स्टार्ट पीसीआर होता है। इसके बाद आता है टेम्परेचर ग्रेडियंट पीसीआर, जहां पर हम ये चेक करते हैं कि कौन से टेम्परेचर पे एग्जैक्टली, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास मैंने बहुत पास के टेम्परेचर लिए 50, 52, 55, 57। अब मुझे चेक करना है कौन से टेम्परेचर पे सबसे ज्यादा लेवल पे हमारा एक्सटेंशन होगा, मुझे ये चेक करना है। तो मैंने देखा कि 55 पे सबसे ज्यादा हो रहा है, बैंड यहाँ पर सबसे ज्यादा थिक दिखा है। तो जहां पर बैंड सबसे ज्यादा थिक दिखेगा मतलब कि वहां पर पीसीआर सबसे ज्यादा मैक्सिमम एम्पलीफिकेशन वहां पर हुआ है, तो मेरा जो मोस्ट सुटेबल टेम्परेचर है वो ये वाला है। तो जब हमें मोस्ट सुटेबल टेम्परेचर निकालना होता है तो हम ये करते हैं। उसके बाद आता है आपका आरटीपीसीआर, दैट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज आप सबको पता है क्या होता है, जब हम आरएनए से सीडीएनए की फॉर्मेशन करते हैं, उल्टा होता है, रिवर्स होता है। वैसे डीएनए से आरएनए बनता है, लेकिन जब हम आरएनए से डीएनए बनाते हैं तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज में हमारे पास एमआरएनए है तो हम इसके साथ एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की हेल्प से एक डीएनए की स्ट्रैंड को ऐड करवाएंगे। फिर उसके बाद आरएनएज की हेल्प से पूरा आरएनए हम रिमूव करा देते हैं, और फिर अब ये जो डीएनए की स्ट्रैंड है वो आगे जाके आगे डीएनए बनाएगी यूजिंग द पीसीआर। ठीक है, आगे चलते हैं, दैट इज क्यूपीसीआर, जिसे हम आरटीपीसीआर भी बोलते हैं। यहाँ पर इसका मतलब है रियल टाइम, कि आप ये जानना चाहते हो कि जो प्रोसेस चल रहा है मेरा पीसीआर का, इनमें से कौन सा स्टेप उस टाइम पे चल रहा है। जैसे कि मैंने पीसीआर को स्टार्ट किया, अब मैं आई हूँ, अब मुझे जानना है कि डीनेचुरेशन, अनिलिंग और एक्सटेंशन, इन तीनों में से कौन सा स्टेप चल रहा है। तो जब मुझे रियल टाइम में जानना है कि सेम टाइम पे जब मैं चाह रही हूँ मुझे पता चल जाए कि कौन सा स्टेप चल रहा है, तो वो होती है आपकी रियल टाइम पीसीआर। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, डीएनए की क्वांटिटी को भी मेजर कर सकते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि SYBR ग्रीन को हम यूज करते हैं जो कि नॉन स्पेसिफिक लोकेशन पे बाइंड करती है। कई बार हम टैकमैन प्रोब और मॉलिक्यूलर बीकन का भी यूज करते हैं जो ये स्पेसिफिक लोकेशन पे बाइंड करती है। एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले SYBR ग्रीन की बात करेंगे।
एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये हमेशा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पे ही बाइंड करते हैं, कभी भी सिंगल स्ट्रैंड पे बाइंड नहीं करेगी। तो एक बात बताओ, डीनेचुरेशन में दोनों स्ट्रैंड सिंगल है, तो क्या SYBR ग्रीन बाइंड करेगा? नहीं करेगा। नहीं करेगा तो फ्लोरोसेंस बहुत कम आएगा, क्योंकि बाइंड ही नहीं कर पा रहा है, दोनों स्ट्रैंड अभी सिंगल है। फिर अनिलिंग के टाइम पे सिर्फ प्राइमर जहां पर ऐड हुआ है वो ही तो स्ट्रैंड आपकी डबल हुई है ना, बाकी तो पूरी सिंगल पड़ी है। तो कुछ मॉलिक्यूल, 2 से 3 मॉलिक्यूल प्राइमर जहां पर ऐड हुए वहां पर जाके ऐड हो जाएंगे, तो हमें थोड़ी सी फ्लोरोसेंस देखने को मिलेगी। लेकिन इलोंगेशन के टाइम पे क्योंकि पूरा डीएनए डबल स्ट्रैंड हो जाता है, तो यहाँ पर बहुत सारे SYBR ग्रीन आपके ऐड हो गए हैं, तो फ्रीक्वेंसी जो है, फ्लोरोसेंस जो है बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, हाई फ्लोरोसेंस मिलती है। तो इसलिए लो से हाई फ्लोरोसेंस पे आपका ये जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें पता चल जाता है फ्लोरोसेंस को मेजर करके कि हमारा कौन सा स्टेप चल रहा होगा। आगे चलेंगे टेकमैन प्रोब में। तो टेकमैन प्रोब में हमारे पास एक ही प्रोब होता है जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है। यहाँ पर 5 प्राइम पे फ्लोरोफोर होता है और क्यू पे होता है क्वेंचर। क्वेंचर का मतलब क्या होता है? जब हमें प्यास लगती है तो हम वर्ड यूज करते हैं ना क्वेंचिंग, मतलब कि वो प्यासा है। तो ये क्या करता है, फ्लोरोफोर जो भी फ्लोरोसेंस रिलीज करता है, क्वेंचर उसको पकड़ लेता है ना। हमें फ्लोरोसेंस दिखेगी ही नहीं, क्योंकि जितनी भी फ्लोरोसेंस रिलीज हो रही है क्वेंचर उसको पकड़ ले रहा है। तो अब होता क्या है, यहाँ पर अनिलिंग के टाइम पे प्राइमर ऐड हो जाते हैं, इलोंगेशन के टाइम पे टेक पॉलीमरेज जब आता है ना, डीनेचुरेशन के टाइम पे तो ये ऐड ही नहीं होंगे। अनिलिंग के टाइम पे ये प्राइमर के साथ साथ ये हमारे ऐड हो जाते हैं मॉलिक्यूलर बीकन्स। अब होता क्या है, इलोंगेशन के टाइम पे जब टेक पॉलीमरेज आता है, वो अपनी एक्सोन्यूक्लियस की एक्टिविटी के थ्रू क्वेंचर को हटा देता है। जैसे ही क्वेंचर हटेगा तो मुझे बताओ फ्लोरोसेंस नहीं दिखेगी? बिल्कुल दिखेगी, क्योंकि क्वेंचर ही तो रोक के रख रहा था उसकी फ्लोरोसेंस को। अब क्वेंचर हट चुका है तो फ्लोरोसेंस हमें दिखेगी। अब हमें पता चल जाएगा कि हमारा पीसीआर एकदम सही चल रहा है। स्टार्टिंग में फ्लोरोसेंस नहीं आ रही थी, अब आ रही है, मतलब कि इलोंगेशन का स्टेप हमारा चल पड़ा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको पढ़ते हैं। तो यही आपका मॉलिक्यूलर बीकन कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। तो जैसे ही सेपरेट होंगे फ्लोरोफोर हमारी फ्लोरोसेंस रिलीज कर देगा और हमें पता चल जाएगा कि प्रोसेस हमारा ठीक चल रहा है। तो दीज आर ऑल अबाउट पीसीआर के टाइप्स। तो आप सभी और डिटेल में अच्छे से पढ़ने के लिए हमारे अल्टीमेट 2.0 बैचेस के साथ जुड़ सकते हैं। सारे सब्जेक्ट्स के अवेलेबल हैं। ऑल्सो महापैक्स भी अवेलेबल है। ये सबसे बेस्ट सेलर हमारा ऑल इन वन महापैक है, जहां पर आपको चारों सब्जेक्ट की प्रेपरेशन साथ में हर एक बैच के अंदर, चाहे वो फाउंडेशन हो या महापैक हो, सबके अंदर आपको यूनिट वाइज टेस्ट, नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, डाउट सेशन, मॉक टेस्ट, सारी चीजें आपको अवेलेबल रहती है। तो ऑल इन वन के अंदर आपको चारों सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कराई जाएगी। यहाँ पर आप मुझे मेल कर सकते हैं फॉर स्पेशल डिस्काउंट। बाकी डिस्काउंट के लिए AN लाइव कूपन कोड है। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप मुझे यहाँ मेल कर सकते हैं विद योर नेम, कॉन्टेक्ट नंबर और सब्जेक्ट। तो ऐसे ही जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को प्यार दीजिए और प्रीवियस वीडियोस को भी जरूर वॉच कीजिएगा। ऑल द बेस्ट।